स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 यूनिट 4 ऑफ क्लास 12 केमिकल किनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल किनेटिक्स में हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। तो अगर रिएक्शन हो रही है, अगर ये रिएक्शन जनरली हम क्या सोचते हैं, अगर हमने रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं। रिएक्शन की फिजिबिलिटी मीन्स कि रिएक्शन होएगी कि नहीं, फिजिबल है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है और नॉट। सेकंड थिंग हम जो चेक करते हैं दैट इज, अगर रिएक्शन हुई, रिएक्शन फिजिबल हुई, मतलब रिएक्शन टेक प्लेस हुई, तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, रिएक्शन स्लो होएगी और रिएक्शन फास्ट होएगी। सेकंड क्वेश्चन ये होएगा। थर्ड क्वेश्चन ये होएगा, अगर रिएक्शन फास्ट है, अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होएगा प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट जो हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन की स्पीड चेक करते हैं, स्लो और फास्ट, दैट इज केमिकल किनेटिक्स, इसे ही हमने पढ़ना है। और थर्ड वन, रिएक्टेंट का कितनी अमाउंट चेंज हो रही है प्रोडक्ट में, उसे हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमने रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ना है, रिएक्शन स्लो हो रही है, रिएक्शन फास्ट हो रही है। तो काइनेटिक्स होता है, वी टॉक अबाउट स्पीड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। काइनेटिक्स में हम किसी की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर केमिकल किनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिकल किनेटिक्स रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो रेट जो होता है वो टू टाइप का होता है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो जैसे मैंने ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती रहती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होएगी। तो जो हम जनरली रिएक्शन लिखते हैं केमिकल किनेटिक्स में, वो हम एक एरो में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम चेक करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे इन टू ग्राफ्स में, यहाँ पे हम चेक करेंगे कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है कितने टाइम में, यहाँ पे हम चेक करेंगे अगेन यहाँ पे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। सभी रेट को चेक करना इज एवरेज रेट। तो एवरेज रेट को पहले हम चेक करेंगे। एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो एवरेज है तो लार्ज डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डी टी, डेल्टा टी। तो नेगेटिव का साइन डालते हैं। नेगेटिव का साइन इसलिए डालते हैं, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन। हम स्क्वायर ब्रैकेट में आर को इसलिए लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली प्रोडक्ट का एवरेज रेट, प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं डेल्टा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पी प्रोडक्ट विद टाइम। तो इसे हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट चेंज होएगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होएगा।
सिमिलरली जो इंस्टेंटेनियस होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसे हम स्मॉल दैट इज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी ओवर डी टी, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इज रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ केमिकल किनेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।